नमस्ते। हमारी आलोचना का विषय है दिव्य जीवन। पहले हम जीवन को समझें, क्योंकि जीवन से हम लोग जीवन की प्रक्रियाओं को जीवन समझते हैं, श्वास लेना, हृदय की गति इत्यादि। पर यह केवल एक इक्विपमेंट है कि यंत्र है जो प्रकृति ने बहुत समय के बाद एक लंबे इवोल्यूशन के द्वारा, विकास के द्वारा प्रकृति ने बनाया है। तो जीवन वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है जिसको जीवन उपयोग में लाता है। पर जीवन क्या है? जीवन है गति, जीवन है प्रगति, जीवन है लक्ष्य, जीवन की दिशा है, जीवन की गंतव्य है। इन चीजों के साथ और जीवन को चलाने वाला, जीवन का जो नियंता है, ये सारी चीजें मिलकर जीवन को बनाती हैं। दूसरी चीज हम लोगों को ये स्मरण रखनी है कि जीवन केवल एक जगह नहीं है। हम समझते हैं कि जीवन जैसे मानव का जीवन है वही जीवन है, पशु में भी जीवन है, ये हम लोग जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट लाइफ में जो वनस्पति हैं उनमें भी जीवन है। और श्री अरविंद बताते हैं कि वैसे ही जीवन जड़ तत्व के अंदर भी है, मैटर के अंदर। और जड़ तत्व के नीचे, अगर जब हम अपने पुराणों की कहानियां सुनते हैं तो और भी लोग हैं जो जड़ तत्व के नीचे, पाताल है, सबकॉन्शियंट वर्ल्ड है, वहां भी जीवन है। और इनकॉन्शियंट में भी जीवन है, लेकिन छिपा हुआ है, पूरी तरह विलोपित हो गया है, क्योंकि वहां भी चेतना है लेकिन स्वयं को पूरी तरह आत्मविस्मृति की अवस्था में है। उसी प्रकार से अगर हम मनुष्य के ऊपर जाते हैं तो देवता लोग भी जीवित हैं। उनके जीवन का जो उपाय है, तरीका है, इस प्रकार के उनके फेफड़े नहीं हैं, उनके हार्ट नहीं है, लेकिन वो दूसरे ढंग से ऊर्जा के केंद्र है। उनका भी एक शरीर है जो ऐसा शरीर नहीं है। तो देवता देवियाँ ये सब भी जीवित हैं। और उनके परे जब हम जाते हैं तो स्वयं भगवान भी जीवित हैं। तभी तो वो हम उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं, उनके साथ हम सहायता मांग सकते हैं, उनके साथ इवन वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि वे भी, ये सब कुछ जीवन है। यानी जीवन एक बहुत बड़ी रेंज है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है सृष्टि में और सृष्टि के परे भी जहाँ जीवन नहीं है। लेकिन अंतर इसमें है कि जीवन की गति, प्रगति, दिशा, लक्ष्य, कौन उसका नियंता है, यही बस अंतर है। तो यदि एक बार हम इस चीज को समझ लें तो बाकी सारी चीजें सरल हो जाती हैं। अब हम एक क्षण को ये सब हटा करके मनुष्य के जीवन पर आए। तो मनुष्य के जीवन में गति है, तीव्र गति है या मंद गति है। 3 प्रकार की गति मनुष्य के जीवन में है। और वो गति है एक तामसिक गति जो बहुत धीरे धीरे प्रगति करती है, जाती है, लेकिन उसमें एक अगर बैठी रहे तो बहुत अच्छा है। वो विचारों में भी एक तमस, हमारे भावनाओं में तमस, हमारी प्राण की ऊर्जा में तमस, शरीर के अंदर तमस। तो एक तामसिक गति है जीवन की, जिसको हम पुराने समय में गांव में जो बैलगाड़ी होती थी उससे हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी एक जीवन की गति होती है, वो है रजस। और रजस की गति तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तरह है, जो अचानक बहुत तेज चलती है, फिर रुक जाती है क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाता है, फिर आप उसको ठीक कराते हैं, फिर वो चलती है या पेट्रोल भरती है। तो ये एक रजोगुण की गति है जिसमें हम अनेकों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम गतिशील होते हैं। यानी कि तमस में हम प्राप्ति के लिए नहीं, केवल जीवन चलता रहे उसमें ही हम संतुष्ट हैं और उस गति में रहते हैं। और रजोगुण में हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, खासकर इसमें जो फ्यूल होता है रजोगुण के अंदर बहुत स्ट्रांगली, वो हमारी कामनाओं का फ्यूल है। उसको गति कौन देता है? कामनाएं। और प्रगति का अर्थ क्या होता है रजोगुण के अंदर? रजोगुण के अंदर प्रगति का अर्थ है जो चीज़ें मनुष्य की कामनाएं चाहती हैं उनको हम हासिल करें, उनको हम अपने लिए प्राप्त करें। चाहे वो धन हो, सम्मान हो, बाहरी चीज़ें हो, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें, पदवी है, ये सारी चीज़ें प्रगति का लक्षण मानी जाती हैं। कोई डिग्री है, ये सब, इनको हम प्रगति का लक्षण मानते हैं। और एक इसके ऊपर और एक गति है, और वो गति है सत्वगुण की गति। सत्वगुण की गति में हम ऐसे कंपेयर करें कि पहला तमोगुण की जो गति है जीवन की, वो बैलगाड़ी की तरह है। इसमें लक्ष्य अगर कुछ पूछो तो लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन है बहुत नज़दीक। अगर आप
पुराने समय में बैलगाड़ी पूरा लालटेन लेकर के लोग जाते थे, हार्डली कुछ देख पाते थे, तो उनसे पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बड़े दूर जाना है। बड़े दूर कहाँ है? बोलेंगे वो गांव है ना वहाँ। अब आज के समय में रजोगुण से चलने वाली गाड़ी में अगर आप बोलेंगे कि वो गांव बहुत दूर है, तो लोग कहेंगे अरे कुछ भी नहीं है, वो तो 10 मिनट का रास्ता है। तो वो जो चीज़ें बहुत नज़दीक होती थी उनको भी बहुत दूर समझता था। इसका एक टिपिकल प्रतीक है कि जब लोग भगवान को ढूंढते हैं तो इन दोनों गतियों से जब ढूंढते हैं, तो जो तमोगुण से भगवान को ढूंढते हैं वो कहते हैं अरे बहुत दूर है, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। जो रजोगुण से ढूंढते हैं वो ओवर एंथुजियाज्म में चले जाते हैं। लेकिन एक तीसरी गति है सत्वगुण, जो मनुष्य की एक उच्चतम जो पॉसिबिलिटी है। और सत्वगुण की गति उस तरह से जैसे एक रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलती है। अब रेलवे ट्रैक पर जो गाड़ी चलती है और कार में अंतर यह है कि कार बहुत सारे रास्तों से इधर उधर जा रही है, मन किया तो इधर चली गई, मन किया तो उधर चली गई, रास्ते में टकराव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रेलगाड़ी की एक पटरी बनी है, रेलगाड़ी एक नियम के अनुसार चलती है, रेलगाड़ी को पता है कि किस स्टॉप पर कहाँ कितनी देर रुकना है। ये सत्वगुण है। सत्वगुण में भी वही चीज़ है, रेलगाड़ी भी वहीं जा रही है जहाँ रजोगुण ले जा रहा है। जो सत्वगुण से जी रहे हैं वो भी जीवन में अंत में उन्हीं चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हैं जो उनको नॉर्मली कोई भी मनुष्य चाहता है, लेकिन वो एक नियम से, एक कानून से, एक विधि से, एक विधान से, एक रिलीजियस तौर तरीके से, एक ईमानदारी से वो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो ये 3 गतियाँ मनुष्य के अंदर आमतौर पर देखी जाती है। जो रेलगाड़ी की गति है वो एक स्मूथ और हार्मोनियस है। उसमें जब तेज भी चलेगी गाड़ी तो आमतौर पर उसको पता है कि उसको कहाँ रुकना है। अब रेलगाड़ी में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के ईंधन होते हैं। जो फ्यूल है, जैसे कोयले से चलती है और पेट्रोल से डीजल से चलती है, उसके आगे इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके आगे वो अभी एक नया वो पॉसिबिलिटी है कि सूर्य की किरणों से चल सकती है। तो अब यही चीज़ को अब हम देखें कि दिव्य जीवन से जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। आमतौर पर ये तीनों जो गतियां हैं जिसको हम तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण कहते हैं, इन सब की सीमाएं हैं। ये निम्न प्रकृति का एक हिस्सा है और निम्न प्रकृति उसको गतिशील करती है। कभी वो डिज़ायर के थ्रू, कभी वो किसी चीज़ की चाह के थ्रू, कभी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के थ्रू, कभी केवल जीवन की नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने के लिए। कई लोगों से अगर पूछें तो आपके जीवन में आप क्यों जीवन जी रहे हैं, तो वो कहेंगे कि एक बोझ जैसा है, ढो रहे हैं, जीवन तो जीना पड़ता है, भोजन करने के लिए जीना पड़ता है। तो वो तमोगुण है जिसमें कोई चीज कहीं जाने की कोई वो नहीं है, लेकिन वो अब जीवन मिला है तो उसको हमको जीना है कैसे भी। तो आमतौर पर ये 3 गतियां निम्न प्रकृति की जिसके अंतर्गत हमारी गाड़ी चलती है। अब दिव्य जीवन में कैसी गति होगी? दिव्य जीवन की गति ये तीनों गतियां नहीं होंगी। दिव्य जीवन की गति को हम एरोप्लेन या इंटरस्टेलर, जो आजकल स्पेस ट्रैवल है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जो ये तीनों गतियां हैं ये भूमि के एक ही दिशा में, वो समतल भूमि है और हॉरिजॉन्टली जा रही हैं। लेकिन एरोप्लेन और उससे भी आगे जो स्पेस ट्रैवल है उसमें हम इस गति पर नहीं, ऊपर की ओर वर्टिकल असेंशन होता है। तो दिव्य जीवन के अंदर हमारे जीवन की जो प्रगति है वो केवल मनुष्य की परिधि में जो चीज़ें हैं अभी उनको प्राप्त करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उन चीज़ों के लिए होती हैं जो अभी हमारे पास नहीं है लेकिन जिसकी हमको चाह है, जिसकी हमारे अंदर में अभिप्सा है। चाह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो चाह से भिन्न है। डिज़ायर और एस्पिरेशन में ये एक मूलभूत अंतर है कि डिज़ायर हमको रेस्टलेस बनाता है, बल्कि एस्पिरेशन हमारे अंदर इंटेंसिटी लाती है लेकिन हमको रेस्टलेस नहीं बनाती है। जब भी कोई चीज़ हमको बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कामना मिली हुई है। और जब कोई चीज़ एक इंटेंसिटी के साथ ऊपर उठ रही है लेकिन उसमें व्याकुलता नहीं है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो एस्पिरेशन है। तो जब हम ये हॉरिजॉन्टल गति को त्याग कर हम ऊपर की ऊर्ध्वारोहण की गति लेते हैं। ऊर्ध्वारोहण का मतलब ये कि अब हमारी गति उस गंतव्य की ओर, देखिए गति से निकलता है गंतव्य, उस गंतव्य की ओर जा रही है जो नॉर्मली हमारे लोअर नेचर की परिधि में नहीं है। लोअर नेचर की परिधि में मनुष्य के जो लक्ष्य होते हैं, चाहे वो धन दौलत मान सम्मान इत्यादि हो, उससे अलग है।
वो चीजें जो मनुष्य आमतौर पर उनको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं चीजों को वो अपनी गहराई में उनकी अभिप्सा करता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि लाइफ डिवाइन श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं ह्यूमन एस्पिरेशन से। तो अब हम देखें कि नेक्स्ट चीज कि गति, प्रगति किस दिशा में हो और गंतव्य किस दिशा में हो। आमतौर पे साधारणतया हमारे जीवन की प्रगति का अर्थ होता है क्वांटिटी में इंक्रीज, थोड़ा पैसा बहुत पैसा, एक घर 4 घर, एक गाड़ी 3 गाड़ी। लेकिन दिव्य जीवन में प्रगति का यह अर्थ है ही नहीं। दिव्य जीवन में प्रगति का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य से देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य से दिव्य मानव। अब ये जो तीनों हैं इनको हम इस तरह से ले लें, जो हम लोगों ने वर्टिकल एसेंशन की बात करी। देव मानव कौन है? देव मानव उस एरोप्लेन की तरह है जो ऊपर उठ करके तो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं धरती की, पृथ्वी की ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। उसको नीचे आना है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लाइट नहीं कर सकता है, उसका वाहन, उसका फ्यूल उसको ये स्वीकृति नहीं देता है। और दिव्य मानव वो जो पूरी तरह मुक्त है, वो पृथ्वी की किसी भी गति से बंधा नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर पूरे विशाल चिदाकाश में घूम रहा है। और वो चाहे तो पृथ्वी पर आ जाए, चाहे तो चंद्रलोक में चला जाए, चाहे तो सूर्यलोक की परिक्रमा करके आ जाए, चाहे तो इस गैलेक्सी के पार चला जाए। तो इसका जो शब्द यूज करते हैं श्री अरविंद, वो कहते हैं इन्फिनिट फ्रीडम। आमतौर पे जो निम्न प्रकृति के अंदर जो हमारा जीवन है वो बद्ध जीवन है। हर चीज की बद्धता से मतलब है सीमा। एक सीमा से परे हम सोच नहीं पाते। सोचना तो बहुत दूर है, हम पढ़ नहीं पाते। दिव्य जीवन को हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि हमको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी सीमा है। दिव्य जीवन की कठिनाई नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं श्री अरविंद की पुस्तकें बहुत कठिन है। हम लोगों को उल्टा कहना चाहिए कि पुस्तकें बहुत सरल है, लेकिन हमारी सोच इतनी जटिल है और हमारी सोच की इतनी सीमा है क्योंकि हमने अपने मन को विस्तार नहीं किया, हमने अपने मन का विकास नहीं किया। तो हमारा मन ग्रहण नहीं कर पाता है उस सत्य को जो पूरा ब्लेज होकर हमारे सामने आता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का दूर से ताप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ताप जब बहुत नज़दीक आ जाता है तो हम लोगों को पीड़ा होती है। इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आज ही किसी ने एक व्हाट्सएप पे एक चर्चा में किसी ने आज एक सर्कुलेट हो रहा था माता जी का स्वप्न, ए ड्रीम, वो वॉल्यूम 12 में है, जहाँ माँ बताती हैं कि ऐसा संसार होना चाहिए जहाँ धन प्राइमरी ना हो, जहाँ ये ना हो, जहाँ लोग अपनी बाहर लड़ने की इंस्टिंक्ट्स को अपने अंदर ही युद्ध करने में लगा दें, जहाँ अहंकार ना चला रहा हो संसार को, लेकिन उसको भगवान चला रहे हों। अगर वो निकाल के दोगे, आज शायद रिकॉर्डिंग उसमें भी किसी ने डाला है, तो बहुत सुंदर है। तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, बाद में पढ़ना चाहूँगा, लेकिन बहुत सुंदर है। तो वो जो चीज़ है उसको किसी ने पूछा कि हाँ ये तो बहुत सुंदर आइडियल है, ये तो आइडियल माने आश्रम के लिए रखा हुआ है, तो ये आइडियल हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? ऑरोविल के अंदर हम जाके देखते हैं कि लोगों ने ये आइडियल को ओपनली लगाया हुआ है, हालांकि ये ओरिजिनली माने आश्रम के लिए लिखा है। और ये 1954 की बात है जब माँ ये आइडियल लिखती हैं, पर साथ में कहती है बहुत कठिन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रयासरत हैं। तो जो उत्तर जो आया वो ये है कि क्योंकि जब हम भगवान के बहुत नज़दीक रहते हैं, इंटेंस प्रेशर होता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं उस ताप को। लेकिन जब हम थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे हमारी गति, क्योंकि भगवान के पास जब हम रहते हैं तो वो गति इतनी तीव्र होती है कि उसको सहन करना। देव मानव समझिए आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा डर लगता है कुछ लोगों को हवाई ट्रैवल से, लेकिन फिर भी चढ़ जाते हैं। उसमें आपको आपके शरीर को विशेष प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब स्पेस ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक विशेष तैयारी होनी चाहिए। जो लोग स्पेस में ट्रैवल करते हैं, चंद्रयान, मंगलयान में तो अभी मनुष्य गया नहीं, लेकिन जब जाते हैं चंद्रयान के लिए, इवन स्पेस ट्रैवल, केवल एक स्पेस स्टेशन, तो 6-6 महीने उनकी डाइट, सब चीज़, क्योंकि वो सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। आपका पूरा सिस्टम जो ग्रेविटी पर आधारित है वो सब चेंज होने वाला है। तो उसी प्रकार से ऑरोविल, चूंकि माँ ने जानबूझकर ये एक आइडियल यहाँ पर तो माँ देख रही हैं कि मेरे बच्चे सहन नहीं कर पा रहे, मेरा अपना ताप, कई बार वो प्रेम की अतिशयता को वो नहीं सहन कर पा रहे, तो उन्होंने 10 किलोमीटर दूर, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, माँ बताती हैं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में मेरी शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है लेक तक। ऑरोविल का आप डिस्टेंस देखिए 8 to 10 किलोमीटर्स। तो ठीक उन्होंने
एकदम अपने चेतना के उस दायरे के थोड़ा रिम पर रखा, जहां वो तेज तो है, ताप है, लेकिन कम है। आप ये डिफरेंस महसूस करेंगे। आश्रम के अंदर बहुत इंटेंस प्रेशर है, हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, लेकिन ऑरोविल में लगता है आपको वास्ट, एक रिलीज, एक ईज महसूस होती है वही चेतना, लेकिन अंतर यह है कि थोड़ा दूर रह के ताप उसका हम सहन कर पाते हैं, और धीरे धीरे जैसे अंडा हैच करता है तो वो तैयार होता है वो चीज निकलने के लिए। तो ये हमारे ये उत्तर प्रगति होती है। ये एक दिन में अचानक हम अहंकार से चलने वाले जीवन से सीधा दिव्य जीवन में रूपांतरित नहीं कर सकते। तो इसीलिए श्री अरविंद इसके स्टेप्स और स्टेजेस बताते हैं। पहला स्टेप क्या है? अगर तमोगुण और रजोगुण से बैलगाड़ी वाले लोग, फॉरगेट अबाउट डिवाइन लाइफ, क्योंकि बैलगाड़ी पर चढ़कर आप अपने स्टेट से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। स्टेलर ट्रेवल की बात छोड़ दीजिए। कार में चलने वाले लोग सावधान रहें। रजोगुण, माँ बार बार कहती है, इट इज ए ग्रेट इल्यूजन, छल कर सकता है। अगर ड्राइवर सावधान नहीं है, अगर ड्राइवर अपनी मनमर्जी से चला रहा है, अरे दिव्य जीवन की ओर जाना है और पूरे स्पीड पे चला रहा है, तो वो खुद भी लुढ़क सकता है और लोगों को रास्ते में लुढ़का सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप लेना है वह है हमारे जीवन की जो गति निर्बाध रूप से रजोगुण और तमोगुण के अंदर कैप्चर रहती है, उसको सत्वगुण का समावेश लाना है। यानी बीकम रीजनेबल। माँ कहती कम से कम तुम्हारे प्राण को इतना संयत करो कि अनरीजनेबल नहीं हो जाए। कई बार लोग बड़े अनरीजनेबल हो जाते हैं कि उनको खाना नहीं मिला थोड़ी देर के लिए तो बड़े, अरे मेरा खाना नहीं आया, भोजन नहीं आया। आप देखेंगे बड़ा बहुत आश्चर्य की बात होती है, लेकिन उनसे पूछो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान है, दिव्य जीवन है। श्री अरविंद की एक पोयम है, आई थिंक इट इज ईगो या कुछ ऐसे है, तो वहां पर श्री अरविंद व्यंग द्वारा कहते हैं कि वो व्यक्ति उठा और कहा कि मैं फ्री हूं, आई हैव फाउंड द सेल्फ and I am free, then swore because his stomach was unsteady. एस्पिरेशन लेके गया, मैं भगवान के लिए हूं। थोड़ी देर 8 बजे की बजाय 8:05 हो गए घंटी बजने में, तो वो अपनी घड़ी देख रहा और कह रहा है, देखो लोग कितने इनडिसिप्लिन्ड हैं, हर चीज का समय होता है, ये कोई समय है? खाना नहीं मिल रहा है। तो आप उनको अगर स्मरण दिलाएंगे कि आप भोजन के लिए नहीं आए हैं, नहीं भोजन, ये किसने कहा हम भोजन के, तो ये जब हम कार में बैठ के रजोगुण के द्वारा हम भगवान तक नहीं जा सकते। रजोगुण एक फीलिंग करा सकती है कि हम बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, वो हर तरह का इल्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे कुछ लोग होंगे जो सुबह से रात तक वो उछलते रहेंगे कि हम माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी का काम कर रहे हैं। माँ कहती है बी केयरफुल, स्लो डाउन। कार के अंदर ये क्षमता है ही नहीं। या कुछ लोग होते हैं जो श्री अरविंद को देख करके अब मैं कमरे के बाहर नहीं निकलूंगा, किसी से बोलूंगा नहीं, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। रजोगुण इन दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है। दिलीप कुमार रॉय एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा उनको ये कठिनाई होती क्यों है, वो तो इतना आपने उनके बारे में सुंदर बातें लिखी, कहते हैं मैं क्या करूं। एक दिन वो पूरी तरह अपने वाइटल को इंडल्ज करेंगे, आज मुझे रसगुल्ला भी खाना है, ये खाना है, कुछ दिन ऐसा चलता रहेगा, फिर उनको बहुत बुरा लगता है, तो फिर कहते हैं मैं सन्यासी बनने वाला हूँ, अपना केश मुड़ा लूंगा और मैं एक रंग का वस्त्र पहन के रहूंगा। तो जीवन में पहले हमको बैलेंस लाना है। बुद्ध देव भी कहते हैं, श्री माँ भी कहती हैं, फर्स्ट थिंग इज बैलेंस। बैलेंस, पहला बैलेंस कौन लाता है? सत्गुण लाता है। एक बेसिक हार्मनी इन लाइफ कि तुम्हारा लक्ष्य है हम धीरे धीरे करके, बहुत धीरे नहीं, बहुत तीव्र गति से नहीं, लेकिन पटरी पर कहीं गाड़ी डिरेल ना हो जाए। तो ये कि अब हम भगवान की दिशा में चल रहे हैं, तो ये वो सन्यास वाला रास्ता नहीं है कि हमने सब चीजों को इधर उधर तोड़ डाला और हम निकल गए। स्लोली, धीरे धीरे करके, आराम से बैलेंस मेंटेन करते हो। बैलेंस किस किस चीज के बीच में रखना है हमको? जो सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस है वो बिटवीन द बॉडी एंड द स्पिरिट। एक और हम जा रहे हैं उच्च चेतना की ओर, और अगर हमारा शरीर ही तैयार नहीं है तो क्या होगा? वो डिसलोकेटेड हो जाएगा। दूसरी चीज माता जी बताती है, प्राण के भिन्न तत्वों के बीच बैलेंस लाना है। कैसे? एक भाग हमारा बहुत तीव्रता से अभिप्सा कर रहा है, दूसरा भाग उतनी ही तीव्रता से कामनाओं के पीछे दौड़ता है। तो अब क्या होगा? ये दो फ्यूल मिलेंगे तो कोई कह सकता है कि मैं तो दिव्य जीवन चाहता हूं, हाँ, लेकिन तुम्हारे ही अंदर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की एक इतनी
ट्रेमेंडस शैडो है कि वो तुम्हें जाने नहीं दे रही। ये उस पक्षी की तरह है जो ऊपर उड़ना चाह रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पतंग की तरह उसकी डोर बंधी हुई है और खींच रही है। तो हमको दोनों के बीच सामंजस्य, इसीलिए आप देखेंगे कि आश्रम में मेडिटेशन हॉल बोल के कुछ नहीं है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन पे इतना जोर दिया जाता है। तो दिव्य जीवन एक इंटेलेक्चुअली क्रिएट करने की चीज़ नहीं है कि हमने इतनी किताबें पढ़ ली, इतना लेक्चर दे दिया तो हम दिव्य जीवन हो जाएगा। नहीं, फिजिकल कॉन्शियसनेस को रिसेप्टिव बनना है, प्राण के अंदर एक करेक्ट बैलेंस लाना है। ये नहीं कि सीधा मैं तो या तो एक तरफ प्रेम कर रहा हूं अंधों की तरह अपने परिवार को, या मैं एकदम परिवार से कट करके बस एक साधु बाबा की तरह बैठा हूं। हमको बैलेंस, हम जिनको भी, जो भी लोग हमारे जीवन में जुड़े हैं, जिनको हम प्यार कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में जुड़े हैं, उनको छोड़ने की बजाय हमको प्यार की निम्न गति को त्यागना है और उसमें एक सात्विक समावेश, अनसेल्फिशली हमको इसलिए प्रेम करना है क्योंकि प्रेम दिया जाता है, प्रेम पाया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता है। तो जब हम इस तरह से जीवन को लीड करते हैं तो हम धीरे धीरे एक बैलेंस की तरफ जाते हैं और एक सत्व गुण प्रधान जीवन बनता है। ये हुआ एक रेलगाड़ी पर चलना। ये नहीं कि मैं सोऊंगा नहीं, 4 दिन सोऊंगा नहीं, भोजन नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन, अब से मैं दूध नहीं पीऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, मैं किसी प्रकार का ये ग्रहण नहीं करूंगा। ये इम्बैलेंसेस, ये प्राण जो करता है, इससे सिवाय प्राणिक ऊर्जा के उद्विग्नता के कुछ हासिल नहीं होता है। तो एक बैलेंस्ड लाइफ, श्री अरविंद कहते हैं कि समय पर भोजन करना। माता जी ने कितनी सुंदर बात कही है, ये सब दिव्य जीवन से जुड़ी है। माँ कहती हैं कि लोग फास्टिंग के बारे में उन्होंने कहा, माँ कहती हैं कि फास्टिंग से कहीं बेहतर है कि तुम नॉर्मल टाइम पर खाओ लेकिन समुचित खाओ। ये नहीं कि मैं फास्ट करूंगा पूरे दिन लेकिन रात को जब खाऊंगा तो एक ऑगर की तरह खाऊंगा, ये नहीं तरीका है। एक बैलेंस्ड डाइट, हर चीज में एक बैलेंस। ये नहीं कि मैं सोऊंगा ही नहीं, आप निद्रा के लिए 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे जो आवश्यक है आप सोएंगे। एक्सरसाइज, आप ये नहीं कि एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डर बन रहे हैं कि आपको 2 घंटे करना है। 45 मिनट्स एक बैलेंस एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम एक तरफ, एंड देन डेली वॉक्स रेगुलर। ये नहीं कि हमको मसल बिल्डिंग करनी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज को भी कॉन्शियसली करना है। तो ये सब जब हम जीवन में, हमारे जीवन में जब कोई भी चीज़, माँ कहती हैं जब तुम बोल रहे हो तो ये नहीं कि स्पीच को बह जाने दो, प्राण के आवेश में स्पीच के अंदर भी एक ग्रेटर लाइट उतर करके वो उसको चलाए। उसी प्रकार से मौन रहना, लोग मौन भी रहते हैं लेकिन अंदर में तूफान चलता रहता है। ब्यूटी, सौंदर्य है, तो सौंदर्य में भी, स्पीच में, कर्म में काम करना, इन सब के पीछे एक बैलेंस। देखिए आप, माता जी ने आश्रम लाइफ कितने सुंदर ढंग से ऑर्गेनाइज की है। माता जी ने आश्रम लाइफ में 6 घंटे की बात कही है काम करने की, बाकी समय क्यों? क्योंकि हमको समय चाहिए अपने विकास के लिए। तो क्योंकि 6 घंटे गाड़ी चल रही है, लेकिन आपको किस दिशा में जाना है ये भी तो हमको देखना है। तो दिशा ज्ञान के लिए हमारे सामने प्रारंभ में श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, बुद्धि दी है भगवान ने, और उसके बाद एक अंतर्यामी है जो हमको निर्दिष्ट करे। तो अगेन सीधा ईगो से अंतर्यामी, बीच में एक चीज है, और वो चीज है श्री अरविंद, श्री माँ की वाणी और एक बुद्धि। कई बार लोग भगवान की वाणी के चक्कर में, कोई कुएं में कूद गया, श्री अरविंद को कहा कि मैंने आपकी आवाज सुनी कि कुएं में कूद जाओ, तो श्री अरविंद कहते हैं कि मैं ऐसा कभी आदेश कैसे दूंगा? नहीं, आप कह ये रहे हैं लेकिन अंदर में आपने मुझे ये निर्देश दिया था मुझे टेस्ट करने के लिए। तो श्री अरविंद ने कहा देखो मैं टेस्ट नहीं करता हूं, मैं तुम सबको जानता हूं, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी आप मेरे फेथ की टेस्ट कर रहे थे। तो अब इसीलिए श्री अरविंद ये बताते हैं कि हमें इस चीज के बारे में सचेत रहना है कि हम बैलेंस नहीं लूज कर दें। तो ये सब एक उसका हिस्सा है। इसके बाद हमको क्या करना है? जो ड्राइवर है, हर एक गाड़ी का गति देने वाली एक शक्ति है, तो डिज़ायर को रिप्लेस करके हमको धीरे धीरे, डिज़ायर एक ऐसा फ्यूल है जो गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाएगा फिर ठप कर देगा। इवन एक सात्विक जो गाड़ी चल रही है, जो रेल गाड़ी चल रही है, उसको आप बहुत देर तक कोयले से चलाएंगे तो वो तो थोड़ा दूर चल के रुक जाएगी, धुआं बहुत होगा। और अगर आप उसको डीजल से चलाएंगे तो भी उसकी एक सीमा होगी। लेकिन अगर आप कोई तरीके से, जो हमारी गाड़ी है जीवन की, उसमें एक नया, एक तो दिशा देने वाला ड्राइवर सही हो और फ्यूल सही हो। तो ड्राइवर कौन? अभी तक हमारा ड्राइवर है मन। मन के पास रियल ज्ञान नहीं है,
लेकिन मन के अंदर एक चीज है जो हमको थोड़ी बहुत दिशा दे सकती है, वो है बुद्धि। और हम बुद्धि को जगाने के लिए माता जी श्री अरविंद की वाणी पढ़ते हैं। लेकिन मन के परे चेतना के ऐसे स्तर हैं जहां पर इंट्यूशन इत्यादि हैं, वो ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन इंट्यूशन को लाने के लिए क्या आवश्यक है? अब मान लीजिए आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लोग आते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कुछ वो जानना चाह रहे हैं, और वो आकर के पहले 15-20 मिनट अपने बारे में बताते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया। बाद में उनको स्मरण आता है, मेरे से बहुत सारे संस्मरण हैं, अच्छा वैसे तो मैं आपसे कुछ पूछने आया था। अब आप कुछ बोलने वाले हो, उसके पहले फिर वो प्रारंभ हो जाते हैं, फिर और आधा घंटा हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो कहते हैं वैसे आप कुछ कहिए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम कल मिलेंगे। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक व्यक्ति गया एक मास्टर के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए, कहा मुझे ज्ञान चाहिए। तो मास्टर ने कहा बैठ जाओ। बैठ के उन्होंने अपने शिष्य को कहा ये कप ले आओ, इनको चाय पिलानी है। कहते नहीं नहीं, चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं पीएचडी हूँ, ये हूँ, मैंने ये सीखा है वो सीखा है। वो बोले जा रहे हैं। कहते हैं अब इसके आगे का ज्ञान चाहिए, और फिर वो बताए जा रहे हैं कि मैंने क्या क्या सीखा है, रिसर्च की है, इसमें उसमें अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है जो मैंने वापस भी नहीं किया अभी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इतने में वो डिसाइपल चाय डाल रहा है कप में। तो अब थोड़ी देर बाद वो कप फुल हो जाता है और बहने लगता है। तो अचानक उन प्रोफेसर की निगाह जाती है कप के ऊपर, और कहते हैं अरे अरे कप तो भरा हुआ है। अब डिसाइपल क्यों डाल रहा था? क्योंकि मास्टर ने कहा था चाय डालो, लेकिन रोकने को नहीं कहा था। तो डिसाइपल का ध्यान देखिए, ये डिसाइपल को कैसा होना चाहिए। डिसाइपल अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है, ओबीडियंट है। मास्टर ने एक प्रयोजन है कि नहीं कहा है कि रुको, और मास्टर यही शिक्षा देने चाह रहे थे। तो जब प्रोफेसर कहते हैं ओ द कप इज फुल, कप भरा हुआ है, तो मास्टर कहते हैं मुस्कुरा के ठीक तुम्हारी तरह, तुम भरे हुए हो, ज्ञान कहाँ दूं मैं? तुम्हारे अंदर तो 3-4 पीएचडी बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो 25 किताबें हैं जो तुमने लिख डाली हैं, तुम्हारे अंदर तो देश विदेश का अनुभव बोल रहा है, तुम्हारे अंदर तो सारी लेक्चर सीरीज है, तो तुम्हें मैं ज्ञान कहाँ से दूं? तो फिर वो समझ जाता है कि मुझे ये नहीं कि किताब ना लिखें, लेक्चर ना दें, ये मतलब ये कि खाली रहें अंदर में, उसको कैरी नहीं करें। कुछ लोग इसको कैरी करते हैं कि मालूम है हमें ये सम्मान मिला था, फेसबुक पर भी आ जाएगा, नाम के आगे भी लगा देंगे। एक बार मेरा एक परिचय हुआ एक सज्जन से, तो परिचय करा रहे थे, मालूम है ये फला फला है, बहुत इनके आगे जो भी राष्ट्रीय सम्मान। फिर मैं चुप रहा, बोलते हैं फिर मेरा परिचय देने लगे कि ये डॉक्टर हैं, विंग कमांडर है। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मैं ये सब भूलने के लिए आया हूँ, आप मुझे क्यों स्मरण करा रहे हैं ये सब, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। तो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते, हम खाली नहीं रहते हैं। श्री अरविंद क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए? जब उनको एक टॉक देनी थी तो लेले से कहते हैं मैं कैसे बोलूँगा, अंदर में सब शून्य है। कहते हैं नहीं, तुम नहीं बोलोगे, भगवान बोलेंगे। तो क्या करना होगा? कहते प्रणाम करके नारायण वासुदेव को सब अर्पण कर दो, और वो तुम्हारे थ्रू बोलेंगे। और उसके बाद श्री अरविंद कितना, वो जो आर्य की लेखनी है और जो एक एकेडमिक लेखनी है मनुष्य की, कितना बड़ा अंतर होता है। क्योंकि वो श्री अरविंद नहीं, श्री अरविंद ऑफ कोर्स वो तो भगवान के साथ एक हो गए, लेकिन स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर उनके इस इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। वही हम माता जी के उसमें, तो फ्यूल हमारा चेंज होना चाहिए। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का अगर फ्यूल रहेगा हमारे अंदर डिजायर का फ्यूल रहेगा, तो ये काम नहीं होगा। शक्ति, माँ जगत जननी की शक्ति। निर्देश मन नहीं दे सकता, मन डिसाइड करेगा स्कॉलरली ढंग से, मुझे ये करना है, ये बोलना है, 10 जगह से स्लाइड शो प्रेजेंट करेगा। आपने कभी ऐसा देखा है? श्री अरविंद की इतनी सारी राइटिंग है, अब भी लोग कई बार बोलते हैं स्लाइड शो करना चाहिए। आपने कभी देखा है कि दिव्य जीवन के अंत में श्री अरविंद ने एक बिब्लियोग्राफी दी हो कि रेफरेंस मटेरियल 10 जगह से मैंने रेफरेंस लिया हो? क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही नहीं, वो रेफरेंस के परे है। जगह जगह श्री अरविंद ने पासिंगली मेंशन कर दिया है। इवन एसेस ऑन द गीता में श्री अरविंद ऐसे नहीं दिखते हैं कि ये श्लोक है, इति इसका इंग्लिश में अर्थ ये है, अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो सारे श्लोक आ जाते हैं उसमें, बाद में इनको ऐड किया गया है कि इस श्लोक का उस श्लोक का इस प्रकार से।
तो ये जो शक्ति जब यूज करती है तो वो इन्फिनिटी में काम करती है। मन चीजों को बांध कर नियम निर्धारित करता है। मन कैसे ऑपरेट करता है, गाइड करता है। अगर तुम मीट खा रहे हो तो तुम दिव्य जीवन के अधिकारी नहीं हो, तो वेजिटेरियन एक तरफ आ गए। अभी भी लोग पूछ रहे थे कुछ समय पर, हाँ मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन दिव्य जीवन का अधिकारी इससे हम नहीं बनते हैं। तब तो हिटलर तो प्योर वेजिटेरियन था, वो तो दिव्य जीवन का सबसे बड़ा अधिकारी होता, नरसंहार कर रहा था। दिव्य जीवन का अधिकारी वो होता है जब वो अहंकार को त्यागने को तैयार हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि केंद्र में कौन है, कौन हमारी दिशा, कौन कैप्टन है इस जहाज का। जो दिव्य जीवन गतिशील है तो शरीर उसका आधार है, शिप की तरह, लेकिन कैप्टन कौन चला रहा है। तो यदि कैप्टन ईगो चला रहा है तो वो फ्यूल कौन सा डालेगा, वो एम्बिशन का फ्यूल डालेगा, डिजायर का फ्यूल डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्पेस ट्रैवल में कोई रुचि नहीं है। क्यों? स्पेस ट्रैवल से उसको क्या लाभ होगा? रिस्क ही रिस्क है, क्या पता वापस आए कि नहीं आ पाए, परिवारजनों से संपर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसीलिए माता जी इसको कहती हैं इट इज ए ग्रेट एडवेंचर। ऐसी चीज सीमा का योग के बारे में कहती है इट्स ए ग्रेट एडवेंचर। श्री अरविंद भी पहले उसमें बताते हैं एक ऐसी यात्रा जो आज तक किसी ने नहीं की। तैयार है कोई? मन माइंड ऐसे नहीं चलेगा, कहेगा नहीं नहीं मुझे बताओ, वो बाबा जी जो सिखा रहे हैं वो बाबा जी भी यही सिखा रहे हैं, ये ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा। ये सब चीजें जब ईगो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो भगवान के सामने भी वो महत्वाकांक्षा और डिजायर लेके आ जाता है। श्री अरविंद से पूछो कि आप हमको क्या देंगे, लिखित में हमको दीजिए, डॉक्यूमेंट साइन करिए, लीगल डॉक्यूमेंट। श्री अरविंद कहते हैं, कहेंगे आर यू रेडी टू रिस्क एवरीथिंग, लूज एवरीथिंग। तो हम लोगों का नेचुरल रिस्पॉन्स, हुई बाबा ये सब हम खो सकते हैं। हाँ, अब उसमें देखिए कई लोग इससे डर जाते हैं, कई इसके पीछे श्री अरविंद का आनंद लेते हैं। अगर हम तैयार नहीं है सब खोने के लिए तो हम सब पाएंगे कैसे? जो तैयार नहीं, ये नहीं कि खोना पड़ेगा, पर तैयारी होनी चाहिए। हो सकता है भगवान आपको एयरक्राफ्ट में इतने ऊपर ले जाएं कि आप अर्थ की ग्रेविटी एस्केप कर जाएं, तब आपको धरती के बियॉन्ड जो नक्षत्र हैं, जो गगन मंडल है, उसका आनंद लेना चाहिए। उस समय वहां जाके आप दुखी होंगे कि अरे मेरे घर में उसका क्या हाल हो रहा होगा, मेरी गाय कैसी होगी, मेरी भैंस कैसी होगी। ये नहीं, इवन मेरा काम कौन देखेगा। भगवान ने आपको इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए चुना है। देखिए इवन इसका हम बोझ लेके चलते हैं। श्री अरविंद जब राष्ट्रीय उसमें आंदोलन से बाहर आते हैं तो कैसे आते हैं? वो यही कहते हैं कि मेरे अंदर एक चीज थी जो मुझे पकड़े हुए थी कि मुझे देश की सेवा करनी है, देश मेरे लिए सर्वोपरि था। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन मेरी मंशा तुम्हारे अंदर कुछ और है। तुम्हें केवल एक देश को नहीं बचाना है, तुम्हें मनुष्यता को बचाना है। तुम्हें केवल मनुष्यता को नहीं बचाना है, तुम्हें पूरी पृथ्वी को बचाना है। तो अगर कोई पूछता किससे बचाना है मनुष्यता को, अज्ञान से बचाना है, अचित से बचाना है, अंधकार से बचाना है। तो ये पृथ्वी को किससे बचाना है? पृथ्वी को मनुष्य से बचाना है। आप देखिए कितना सुंदर है। मनुष्य नहीं सुधरेगा तो पृथ्वी को ले जाएगा जा, क्योंकि पृथ्वी एक व्हीकल है, पृथ्वी एक आधार है। उस आधार को अलग अलग लेवल से उसको चलाया जाता है। तो जैसे हम लोग 3 लेवल हैं, तमोगुण प्रधान, अभी मनों में सत्वगुण प्रधान मनुष्य, लेकिन वो भी मनुष्य मन को भी अगर लेकर चले तो कम से कम एक सुंदर सोसाइटी बना सकता है। लेकिन वो रजोगुण से चलता है जो पशु की गति है। तो पशु की गति में मन की जो तीक्ष्णता अगर हम ला दें, तीव्रता ला दें, तो फिर वो तो विनाश कर देगा। तो मनुष्य जैसे जैसे अंधकार अचित उससे निकलेगा, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी भी बचेगी। तो ये श्री अरविंद हम सबके सामने एक दिव्य जीवन की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो अगर अब हम इसको थोड़ा सा फिर से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो पहले हमको क्या करना है? दिव्य जीवन के लिए जो बद्ध जीवन है उसको इन्फिनिट फ्रीडम की ओर ले जाना है। कोई सीमाएं कौन निर्धारित करता है? मन। श्री अरविंद को पढ़ करके जब हम डाउट लाते हैं कि यह संभव नहीं है, तो मन ने सीमाएं निर्धारित कर दी। जब हमारे मन ने ही कह दिया संभव नहीं है, तो उसके बाद हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, मन अंदर से कह रहा है संभव नहीं है। तब हम शल्य जी का कार्य कर रहे हैं, जो कर्ण को सारथी थे कर्ण के, लेकिन कर्ण को कहते रहते थे पता है
अर्जुन को तू मार नहीं सकेगा, पता है बहुत डेंजर है सामने, पता है उसके पास पाशुपत अस्त्र है, पता है वो श्री कृष्ण साथ में बैठे। तो कर्ण कहता है एक बार कि आप किसके तरफ से लड़ रहे हैं। तो अगर मन के अंदर डाउट है, अगर मन बार बार हम लोग को हतोत्साहित कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि हमारे ही अंदर यही घर का भेदी है, तो हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे उस अनंत फ्रीडम को। इन्फिनिट फ्रीडम, लिमिटलेसनेस की प्रारंभ कहाँ से होता है? जब मनुष्य कंसीव करता है, स्वप्न देखता है। ये स्वप्न हमारे अंदर है अनंतता का, इसीलिए हम कभी भी किसी सीमित चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हमें उस स्वप्न को पोषित करना है। लेकिन फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि प्राण मैं जो चाहे करूंगा, वो फ्रीडम नहीं हो, तो दासत्व है, कामनाओं का दासत्व है। इन्फिनिट फ्रीडम की जहां मैं स्वामी हूं, मैं प्रकृति की किसी भी गति को उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं इसका स्वामी हूं, मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं। यह होती इन्फिनिट फ्रीडम। इन्फिनिट फ्रीडम का अर्थ निर्वाण नहीं है, क्योंकि निर्वाण कंडीशनल है। इन्फिनिट फ्रीडम का अर्थ समाधि नहीं है, समाधि भी कंडीशनल है। हमको संसार से विड्रॉ करके भगवान के अंदर जाना है। भगवान बोलेंगे तुम क्यों आए, फ्रीडम चाहिए, तो कहते हैं यहां से तो मैंने तुम्हें भेजा था, तो आपने हमको बाउंड क्यों किया? वहां तो फ्रीडम को बना, तो सब चीजों के बंधन में भी खुद को मुक्त महसूस कर। ये श्री अरविंद की जो सुंदर सी पोयम है ना, इनविटेशन, और जेल में जो उनका एक्सपीरियंस है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा च दुर्लभम, ये फ्रीडम है। और क्या कहते हैं वो इनविटेशन में? नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ योर सिटीज डू आई ड्वेल, अबव मी गॉड इज ब्लू इन द वेल्किन, बिलो मी द स्टॉर्म्स रिबेल। ये फ्रीडम है कि हम किसी भी चीज में खुद ही स्वेच्छा से, कृष्ण जी क्या करते हैं, यशोदा माँ के सामने हाथ अपने बंधवा लेते हैं, उखली से बंध जाते हैं। कोई पूछे अरे आप तो भगवान हैं, अनंत हैं, आपको बांध दिया। हाँ, प्रेम से मैं बंध जाता हूं। देखो घिसट रहे हैं बेचारे, अटक जाता है उखल, क्यों? माखन के लिए जा रहे हैं, और खींचते हैं, पेड़ गिर जाता है, उसमें से 2 देव निकल जाते हैं। और माँ आके कहती है देखो तू नटखट, फिर से तेरे हाथ बांध दूंगी, और वो बंध जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों? प्रेम से। बंधन में है पर मुक्त है। वही दुर्योधन बांधना चाहता है, तो कहते हैं कि कृष्ण इनको बांध करके जेल में डाल दो। इनको बांध के ही समझ आता है, लेकिन वो भूल गया है कि जिन्होंने बांधा था उनका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेम था। तो दुर्योधन तो द्वेष में बांधना चाहता है। तो क्या कहते हैं वो कवि ने बहुत सुंदर, आहा दुर्योधन बांध मुझे, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यह देख अनल मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। अब जब हम इस अंदर की चेतना में रहते हैं, उस अति विशालता में, वाइडनेस में, वास्टनेस में, तो हम फ्री होते हैं। तब मृत्यु भी हमारे सामने आती है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ओम हमको मरना भी है ना, हम इस तरह से कष्ट करके लड़ते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा कौन हो तुम? मैं मृत्यु हूं। मृत्यु नहीं, मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आती है। तो फिर माँ यदि तुम हो तो मैं चलूंगा। तो मृत्यु क्या करेगी? अपना मुखौटा नीचे गिरा देगी, और फिर आपको जगन माता दिखाई देंगी, और माँ कहेंगी चल मेरे बच्चे, आप फिर से एक नया गेम। यस मदर। दूसरा कोई थॉट नहीं कि ओ मेरा जीवन इतना साल उतना साल। ये जो चीज है इसको कहते हैं मुक्तता। मुक्त है शरीर में होकर भी, मुक्त है रोग भी होकर के, मुक्त है नाना प्रकार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है पर मुक्त है। और श्री अरविंद इसको बताते हैं ये जीवन मुक्त की अवस्था है। ये पहली चीज है जो हमको प्राप्त करनी है, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, इन्फिनिट फ्रीडम। और वो फ्रीडम है कि हम सब चीज़ों के बीच में रहते हुए मुक्त हैं। एक कमरे के अंदर अपने को बंद करके, एक आश्रम में जाकर के हम रजिस्टर में अपना नाम लिखा करके, या हम किसी और स्थान पर, निर्जन स्थान पे, वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो कंडीशंस हैं। मुक्ति वो है जो सब चीज़ों के बीच में व्यक्ति मुक्त है, इन्फिनिट फ्रीडम। दूसरी चीज हमको क्या अपने अंदर लानी है? इन्फिनिट डिलाइट। जब इन्फिनिट डिलाइट होगी तो हमको किसी चीज को पाने के लिए जो तड़प होती है वो चली जाएगी। वो है तो उसका आनंद है, और वो चला गया तो आनंद में कमी नहीं है। जुड़ा तो आनंद मल्टीप्लाई हुआ। आपके उससे आनंद नहीं मिला, आपका ही आनंद उसके अंदर प्रवेश कर गया, और वो आनंद मिलकर महाआनंद हो गए। लेकिन यदि वो नहीं है तो आपके अंदर आनंद जो है वो वैसा का वैसा है, इन्फिनिट डिलाइट। डिलाइट ही करेक्शन है, क्योर है इच्छाओं का, कामनाओं का, महत्वाकांक्षा का। अक्सर लोग कहते हैं कि
कुछ लोगों का जीवन इसी में चलता है ना कि बाहर से वो खुशी ढूंढ रहे हैं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट ही दे दे, कोई मुझे जा कर के धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जब वो पढ़ते हैं स्पिरिचुअल उसके बारे में तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन ये पहला स्टेप है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो स्ट्रेट अवे आनंद नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, हम लोग एक बड़ी विचित्र अवस्था में, कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आनंद कहाँ से आता है? जब हम आनंदमय के साथ जुड़ते हैं। ओम आनंदमयी। तो जब हम आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे माँ के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप आनंद आता है, क्योंकि हम वहाँ से फ्रीडम भी आती है, आनंद भी आता है। तो अपने आप हमारे अंदर वो इन्फिनिट शक्ति जो आनंद स्वरूप है वो हमको चलाने लगती है। तो हमको क्रिया में भी आनंद, निवृत्ति में भी आनंद, प्रवृत्ति में भी आनंद, निवृत्ति में भी आनंद, क्रिया में भी आनंद, रेस्ट में भी आनंद। तो ये एक आनंद, हमारा फ्यूल चेंज हो जाता है। डिजायर की जगह जो फ्यूल आता है आनंद। अब अंतर क्या है? डिजायर वो कोयला गाड़ी है और आनंद क्या है? वो सूर्य की किरणें हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस। आनंद हमारे अंदर हर चीज़ की वृद्धि करता है, हमारे अंदर यूनिटी लाता है, हार्मनी लाता है। और डिजायर क्या करता है? हमारे अंदर हर चीज को फ्यूल की तरह खत्म करता है। इसीलिए एक उपनिषद में वाणी है, द हंगर दैट इज डेथ। कोई व्यक्ति कामनाओं से चलता है तो उसको हर चीज जो मिलती है उसके साथ वो घटता है। उसके अंदर नाना प्रकार की भय, शंकाएं, ये सब उसको घेरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल सिस्टम ऐसा है। शरीर का क्षय होगा, उसके रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो डिजायर के थ्रू चल रहा है। लेकिन जब आनंद होता है तो वो एक अलग चीज है। तो इन्फिनिट डिलाइट। तीसरी चीज क्या लानी है? इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, मतलब इन्फिनिट नॉलेज एंड इन्फिनिट पावर। वो भी कहां से मिलेगी? आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे। तो जब हम इन्फिनिट चेतना से जुड़ते हैं, माइंड की चेतना लिमिटेड है, तो जैसे जैसे हम माइंड की चेतना को खोलते हैं, कैसे खोलेंगे? क्या प्रोसेस है? कौन सा ध्यान करना है? कुछ नहीं, जस्ट बाय दी अर्ज फॉर प्रोग्रेस। और वो अर्ज फॉर प्रोग्रेस कहाँ आती है? चैत्य के अंदर। इसीलिए माँ कहती है पहले उस चाबी को ढूंढो, वही तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करेगा। वही एक गाइड है जो तुमको भटकने नहीं देगा। तो पहली चीज, जब ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात श्री अरविंद दिव्य जीवन में कहते हैं तो कहते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो सब चीज़ों को सही व्यवस्था में लाता है और हमको हमारे अंदर उस अग्नि को दहकाता है जो हमको ऊपर की ओर ले जा सकती है। और चैत्य के अंदर वो चाबी है जो खोल सकता है द्वार। कैसे खोल सकता है वो द्वार? अब देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक, कुछ लोग सोचते हैं सोच करके हम द्वार खोल लेंगे। तो सावित्री में क्या लाइन आती है एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर में? दिस लाइट कम्स नॉट बाई स्ट्रगल और बाई थॉट, इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स एंड द हस्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड, ए वास्ट सरेंडर वॉज इज ओनली स्ट्रेंथ। तो चैत्य क्या करता है? माइंड कह रहा है कब दरवाजा खुलेगा, कब दरवाजा खुलेगा। जैसे लोग करते ना कई बार, कब डोर खुलेगा। पुराने समय में दर्शन में लंबी क्यू होती थी, अरे कब ये क्यू, कब हमारा नंबर आएगा। ऐसे लोग होते थे, बहुत परेशान हो रहे होते थे। तो ये माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब भगवान द्वार खोलेंगे, कब खोलेंगे। चैत्य का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? चैत्य वहाँ बैठता है, कहता है अरे हम बाहर हैं या अंदर हैं, माता जी का नाम ले रहे हैं। और वो कहता है माँ माँ माँ। वो जानता है कि मेरे एफर्ट से नहीं खुलेगा, खुलेगा जब अंदर से माँ खोलना चाहेंगी। तो वो अपना बैठ के आनंद से माँ 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 माँ, अंदर भी यही करना है, बाहर भी यही करना है। एक दिन अचानक अंदर से द्वार खुलता है और हमारा नंबर आता है, कम इन नेक्स्ट। दर्शन डे के समय टाइम ऐसे होता था ना, सबका नाम होता है, नाम से बुलाया जाता है, कम इन। और जब वो कम इन होता है तो फिर वो फॉरएवर इन हो जाता है। तो वो एक इनफिनिट कॉन्शियसनेस, तब नॉलेज के विस्टार्स खुलते जाते हैं। इसका साइन ये होता है, श्री अरविंद कहते हैं नॉलेज व्हेन इट इज फ्रेश इज इनविंसिबल, व्हेन इट इज स्टेल, स्टेल और फ्रेश नॉलेज का क्या है? इंस्पिरेशन आप रिसीव कर रहे हो। इंस्पिरेशन की कोई सीमा नहीं है। एक ही चीज को आप, उसमें इंफिनिटी जुड़ी हुई है। एक ही चीज को आप अनंत तरह से उसको प्रकट कर सकते हो, अनंत तरह से रिसीव कर सकते हो उसी सत्य को। तब हम लोग आइडियाज में जो वाद विवाद होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हर आइडिया के पीछे एक ट्रूथ है।
और वो ट्रूथ अनेकों तरह से एक्सप्रेस कर रहा है. लोग झगड़ा करते हैं ना, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, राइट और लेफ्ट, दोनों के अंदर एक सुंदर चीज है. प्रोसेस अलग है, समझ अलग है. जिस दिन हम इसको समझने लगते हैं तो इन्फिनिट नॉलेज के द्वार खुल जाते हैं. तब वो फ्रेश होती है और इनविंसिबल होती है. लेकिन जो स्टेल कब होती है? जब कोई व्यक्ति कहीं से पढ़ लिया, चुरा लिया. ऐसे भी हुए हैं लोग, श्री अरविंद को कॉपी करके वो अपना लिख दिया. कुछ समय बाद वो रिलीजन बनने लगती है, डॉगमा बनने लगता है. डॉगमा कैसे बनता है? वो तब बनता है कि ऐसा लिखा है. नॉलेज इस तरह से ऑपरेट ही नहीं करती है. एक व्यक्ति के अंदर माँ की प्रेरणा अगर कुछ होगी तो दूसरे के अंदर उसके बिल्कुल अपोजिट हो सकती है. एक व्यक्ति को माँ ये कह सकती हैं यहां रहो, बाहर कभी मत जाना. दूसरे को माँ कह सकती हैं गो आउट, डू माई वर्क. चंपक लाल जी इसके बारे में बताते हैं बड़े सुंदर ढंग से कि शुरू में जब माँ के पास कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाता था तो माँ को वो जनरली वो उसको बहुत उनको प्रिय नहीं लगता था. पता चलता था, वो उसको लेके पास कर देती क्योंकि आर्टिफिशियल है. माँ कहती लेकिन बाद में जब बहुत सुंदर बनने लगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लोगों के अंदर वो एक भाव जो भी आया तो वो देते थे, तो माँ हाथों में पकड़ के उसको निहारती थी और बहुत अप्रिशिएट करती थी. तो कहती थी, अगर वो कहते हैं कि यदि मैं उस समय चला गया होता आश्रम के बाहर और आज लौट कर आता और मैं देखता कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो मैं सोचता कि लोग माता जी के अनुसार नहीं चल रहे हैं. लेकिन सच ये है कि ट्रुथ अपने आप को मैनीफोल्ड ढंग से एक्सप्रेस करता है काल की गति में. इसका अर्थ मनमानी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हमको किसी भी चीज को, सत्य को डॉगमा हम नहीं बना सकते, एक रिजिड चीज नहीं बना सकते. ज्ञान ऐसा है, एक व्यक्ति को यह कहा जा सकता है सिट टाइट ऑन योर इंपल्सेस. श्री अरविंद की वाणी है कि तुम भोजन कम करो, ये कम करो. श्री अरविंद कहते हैं दूसरे को मैं ये कह सकता हूं ईट वेल, स्लीप वेल, एंजॉय लिटिल. थोड़ा सा जीवन में घुलो मिलो, तुम तो बिल्कुल विड्रॉ कर गए हो. तो ये अलग अलग ढंग से ज्ञान अपने आप को रिवील करता है और दैट इज इन्फिनिट नॉलेज. हर चीज में ज्ञान केवल ये नहीं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, हर चीज में स्पिरिट है और हर चीज के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है. एटम को हम स्पिरिचुअली समझ सकते हैं, एटम को हम फिजिकली समझ सकते हैं, केमिकली समझ सकते हैं. पशु को हम स्पिरिचुअली समझ सकते हैं, पशु को हम बायोलॉजिकली समझ सकते हैं. मनुष्य को हम स्पिरिचुअली समझ सकते हैं, मनुष्य को हम साइकोलॉजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली समझ सकते हैं. धरती को हम फिजिकली समझ सकते हैं एज ए पीस ऑफ क्ले, या हम धरती को स्पिरिचुअली समझ सकते हैं. हर घटना, ये संसार श्री अरविंद बताते हैं, इज ए स्पिरिचुअल इंसिडेंस एंड नॉट ए मटेरियल एक्सीडेंट. तो हर चीज के पीछे स्पिरिट है. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज में स्पिरिट है और हमको उस स्पिरिट को पकड़ना है. तो स्पिरिचुअल नॉलेज केवल, जो इन्फिनिट नॉलेज है, वो केवल इससे कंसर्न नहीं करती है कि अच्छा हम वेद और उपनिषदों के बारे में चर्चा करें, हम गीता के एक एक श्लोक को थ्रेडबेयर डिस्कशन करें. नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज वो है कि अगर आप उससे बोलेंगे कि अच्छा फुटबॉल के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से होगा वो उसके बारे में बताएगा. माता जी ने कितने सुंदर ढंग से, और वो भी एक रिजिड राय नहीं होगी. जब पहली बार फुटबॉल माँ ने लोगों खेलते हुए देखा, माँ ने कहा इट्स ए वेरी क्रूड गेम, ऐसे धक्का दे रहे हैं, फाउल कर रहे हैं, ये क्या खेल है. तो फिर बाद में एक बार मोहन बगान और आई थिंक ईस्ट बंगाल का मैच हुआ था. मोहन बगान की टीम तो निश्चित रूप से थी. माँ ने वो मैच देखा तो मोहन बगान की टीम तो हम सब जानते हैं, अब मुझे पता नहीं कि कैसा खेलती, लेकिन उसमें एक आर्ट है. माँ ने जब वो देखा तो उन्होंने अपनी राय बदल दी, बोली कि इट इज ए वेरी आर्टिस्टिक गेम. तो अब बात ये नहीं है कि किसी चीज के बारे में रिजिड हो जाना, परंतु उसके अंदर अगर कोई सत्य अभिव्यक्त हो रहा है, उसके अंदर सौंदर्य अभिव्यक्त हो रहा है, वो जीवन की कोई सी भी गति हो. ह्यूमन रिलेशन के बारे में माँ कहती हैं कि जब भी किसी मानवीय संबंध में चैत्य ने स्पर्श किया है, वेन एवर इन एनी स्टोरी ऑफ ह्यूमन लव द साइकिक हैज एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, इट हैज बिकम समथिंग ब्यूटीफुल एंड डिवाइन. माता जी की वाणी है, वो सुंदर हो जाता है, उसमें एक दिव्यता की सुगंध आ जाती है. तो हमको हर जीवन के क्षेत्र में इन्फिनिट नॉलेज और फिर इन्फिनिट पावर. हमारे माइंड ने हमको, ईगो ने, क्यों ईगो सीमित चीज़ों को चाहती है तो पावर भी हमको उतनी दी जाती है. आप जाकर के पूछेंगे अपने पिता से, जो पिता राजा महाराजा हो लेकिन ज्ञानी हो, योगी भी हो, आप कहेंगे कि पिताजी मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, तो पिता क्या कहेगा, तुझे क्या करना है,
तो आप कहेंगे मुझे ये गाड़ी वो गाड़ी ये गाड़ी खरीदनी है, तो पिता कहेगा नहीं ये सब की जरूरत नहीं है, तो स्कूटर तेरे लायक ठीक है तो ले ले जो भी अभी दाम है स्कूटर का 50,000 रुपये ले जा, लूना खरीद ले। कोई मूर्ख पिता होगा जो कहेगा अच्छा तुझे गाड़ी चलानी है ले ले 1 करोड़ रुपया, मेरे पास तो अथाह संपत्ति है। तो इन्फिनिट पावर कब आती है? जब हम पावर का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के उपयोग के लिए नहीं करते हैं। जब तक हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पावर चाहते हैं तो भगवान दे देंगे तो भी विनाश, नहीं देंगे तो कृपा है। रावण को देखिए, रावण का कैसा विनाश हुआ, पावर की खोज में वो लगा हुआ था। लेकिन पावर के लिए बहुत शुद्धि चाहिए, बहुत ऑस्टेरिटी चाहिए, प्राण को इतना रिफाइंड होना चाहिए कि वो किसी कामनाओं के पीछे नहीं भागे, तब हम तैयार होते हैं। आप पूछो कि तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? माता जी की सेवा। सच में बोलना है, ये नहीं बोलने के लिए तो बहुत आसान है माता जी की सेवा। आपके हृदय में ये होना चाहिए कि मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, तो माँ फिर अनंत ऊर्जा का भंडार डालेंगे। हाँ, सीमित कहाँ होगा? हमारे शरीर से। तो ये जरूर है कि माँ कहेंगी देख मैं चेक तो साइन कर दूंगी, तेरा बैंक में अकाउंट क्रैश होने वाला बैंक है। जब चितरंजन दास गए थे, श्री अरविंद का केस लड़ा था, तो वो कहते हैं कि आपका योग मुझे चाहिए। अब देखिए CR दास जिनके प्रति श्री अरविंद कृतज्ञ भी हैं, डिवाइन कृतज्ञता, कहते हैं मैं तुम्हें योग नहीं दे सकता हूँ। क्यों? कहते तुम्हारा शरीर इसको सहन नहीं कर पाएगा, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, तुम इसको सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं जो तुम्हें इस योग के लिए तैयार करेगा। साथ में मैं ये तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मेरी सहायता तुम्हारे साथ सदैव रहेगी। यानी उनको उन्होंने तैयारी के लिए सामान दिया। क्यों? क्योंकि शरीर सक्षम नहीं है। तो ऐसा भी श्री अरविंद करते हैं, तैयारी का सामान किसी किसी को ठीक है यू विल गेट इट, बट अभी तुम तैयार हो जाओ। शरीर की सीमा, तो शरीर को हमें प्रिपेयर करना है, इन्फिनिट ऊर्जा तो आ जाएगी। तो इसीलिए दिव्य जीवन अल्टीमेटली दिव्य शरीर में ही पूरी तरह हम जी सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोग्राम है, सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन। लेकिन हमको अपने शरीर को खोलना है माँ की शक्ति के प्रति, रूपांतरणकारी शक्ति के प्रति। वो रूपांतरणकारी शक्ति क्या है? माँ बताती हैं इट इज लव। तो शरीर से जब हम माँ का काम करते हैं, इवन जो डायरेक्ट माँ का काम है, तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? लव। लव फॉर होम, नॉट सेल्फ लव, लव फॉर द मदर। जब हम कोई भी काम, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, तो ये शरीर की सेवा हुई ना, उसमें हाथ पांव सब लग रहे हैं, वाणी है उसमें, स्पीच भी आ रही है। आप कुछ नहीं माने, एक जगह बैठने को दिया है, आप गेट के पास हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो जब हम इस भाव से करेंगे कि हम, ये काम नहीं है, ये माँ के प्रति मेरा प्यार है, माँ ने मुझे ये काम दिया है, माँ के आई लव मदर, और बस इस भाव से करना है रोज वो काम, तो क्या होगा? हमारा शरीर उस प्रेम के प्रति खुलने लगेगा जो डिवाइन मदर का प्रेम है, और तब वो हमारे अंदर रूपांतरण की प्रोसेस शुरू होगी। और अंत में जो सबसे कठिन है वो है इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। आप देखिए सीक्वेंस क्या चलती है। नॉर्मली हम कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, सतलोक सबसे ऊपर है, चिदघन लोक नेक्स्ट, तपोघन लोक और आनंदमय लोक, उसके बाद महारलोक, सुप्रम माइंड और संसार। जब आप इवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं तो श्री अरविंद ने मंत्र दिया है माँ के लिए, ऐसे नहीं दिया है ओम सत्यमयी चैतन्यमयी आनंदमयी परमे। श्री अरविंद ने दिया है ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। लास्ट में इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। इन्फिनिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? कि हर चीज में हम भगवान को देखें। हालांकि श्री अरविंद योग में प्रारंभ की उसमें इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, कहते हैं हर चीज में, हर अवस्था में, हर पशु पक्षी, मनुष्य ज़्यादा कठिन है, इसलिए लास्ट में हम कहें वनस्पति, धरती, नदी, नाले, मनुष्य में भी 2 श्रेणी, जो तुम्हारे मित्र हैं, जो जिनको तुम अपना हितैषी नहीं समझते हो, सब के अंदर टू सी द वन इन ऑल एग्जिस्टेंसेस। डिवाइन मदर को सब में देखना, ये नहीं कि ये मेरे हैं, ये पराए हैं। ये कौन है? अच्छा तुम्हारा नाम एनरोल्ड है उस पर्टिकुलर किताब में, भगवान की किताब में, ठीक है तुम मेरे अपने हो।
और दूसरा कहाँ से आ रहा है, वो तो दूसरा भाषा बोलता है, दूसरी वेशभूषा है उसकी, उसको नहीं नहीं मेरा भी नाम किताब में है, ओहो अच्छा अच्छा आ जाइए, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसको जो मेरी भाषा बोलता है, हमारे गांव से आया है। ये स्पिरिचुअल सुप्रामेंटल बहुत दूर है। फिर सुप्रामेंटल क्या है, पशु भी आ रहा है तो आप उसको, ये माँ के द्वार में आया है, इस भाव से जब हम जीते हैं। माँ देखिए कैसे पशु पक्षियों के साथ डील करती थी। वो माँ एक जगह कहती है, एक उनका चित्र है, माँ ने एक कुत्ते को पकड़ा हुआ है, गोद में लिया हुआ है, और माँ उसके बारे में कमेंट करती हैं। माँ कहती हैं, वो जापान का चित्र है, माँ कहती है दिस इज महालक्ष्मी, शी लव्स ऑल बीइंग्स एंड क्रीचर्स, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। वो देख के महालक्ष्मी, हम कहते हैं हम माँ के सेवक हैं, और पशु तो दूर की बात है, मनुष्य के प्रति हमारी क्या भावना है। कहाँ से हम इन्फिनिट एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। हर चीज में मैटर के साथ माँ कहती है जड़ तत्व को ऐसे ट्रीट करो कि उसमें भगवान विद्यमान है। इसलिए नहीं कि तुम उससे अटैच्ड हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें भी भगवान का वास है। तो इस प्रकार से जब हम जीवन जीने लगते हैं तो हम अपनी फुलनेस को रिक्लेम करते हैं। फुलनेस क्या है? फुलनेस ये है कि हम एक सीमित ईगो पर्सनालिटी नहीं है, एक सीमित नेचर के द्वारा गढ़ी हुई सरफेस पर्सनालिटी, डॉक्टर सो एंड सो, क्या चक्र और भूषण और विभूषण। आई एम नॉट दिस, फॉर गॉड सेक आई एम ए चाइल्ड ऑफ द मदर। इससे बड़ी क्या पहचान हो सकती है? पहले अपनी पहचान को बदलो, पहला स्टेप, आई एम ए चाइल्ड ऑफ द मदर, टू डिक्लेयर, टू डिस्कवर उस चैत्य सत्ता को, और उसके माध्यम से टू ओपन टू हायर एंड हायर रेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो अपने आप खुलेंगे। कैसे? केवल हमको माँ से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? प्रेम के द्वारा जुड़ेंगे, सेवा के द्वारा जुड़ेंगे, ज्ञान के द्वारा जुड़ेंगे, लेकिन वो वाला ज्ञान नहीं जो किताबी ज्ञान है, वो ज्ञान जो हर चीज में डिवाइन मदर को देखने का साहस करता है। सामने में मृत्यु खड़ी है, उसमें भी कह रहा है माँ इसमें भी तुम छिपी हो ना। वो ज्ञान जो सामने साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रही है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वेदर रिपोर्ट, ओ माय गॉड साइक्लोन किस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वो कहता है माँ काली आप साक्षात हो गए मेरे सामने। ये जब हम इस भाव से जीवन को जीने लगते हैं तब हम दिव्य जीवन की ओर जाने लगते हैं। दिव्य जीवन क्या है? अनंत जीवन, अनंत वीर्यम, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञानम, अनंत चैतन्य, अनंत ऊर्जा, अनंत वीर्यम, अनंत आनंद, अनंत शांतिम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की परिसमाप्ति तब है जब हमारे कण कण में वो प्रेम जाग जाए, वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो एस्पिरेशन, कण कण हमारा कहे ओम आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमे माँ 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 माँ। नमस्ते।